खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सभी की सलामती हो। मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर तीन तरह के लोग होते हैं, रूहानी लोग, जिस्मानी लोग और तीसरे रियाकार यानी रूहानी होने का दावा करने वाले लेकिन वो रूह से खाली होते हैं। रियाकार का मतलब यह है कि इंसान अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और, जिसके लिए लफ्ज मिसनापन भी इस्तेमाल किया जाता है। हम कैसे किसी शख्स को परख सकते हैं कि वो रूहानी है या जिस्मानी है? बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा पाक कलाम हमें उन लोगों को परखने के लिए बड़ी खूबसूरत बातें बताता है। पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इंजीली बयान और उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा के अंदर यूं मरकूम है, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। आमीन। खुदाम के रूहुल कुद्स का काम पहला यहां पर हमें यह मिलता है कि वो सच्चाई का रूह है, वो रूहे हक है, और जब वो किसी जिंदगी के अंदर आएगा तो उस जिंदगी को सच्चाई की राह बताएगा। अगर कुछ शख्स रूहानी होने का दावा करता है लेकिन वो सच्चाई को कबूल नहीं करता, वो सच्चाई की बातें नहीं कहता और ना सच्चाई की राह पर चलता हुआ नजर आता है, तो ऐसा शख्स रूह से खाली है। क्योंकि रूहुल कुद्स जब किसी शख्स की जिंदगी के अंदर काम करता है तो उसके बदन को, उसकी रूह को वो अपने कब्जे में लेता है ताकि वो सच्चाई की राह पर चले। और दूसरी बात हमें यहां पर यह मिलती है कि वो खुदावंद यीशु मसीह से बातें लेकर वो यीशु की खबर देगा, वो यीशु की बाबत बताता है। जो कोई शख्स रूहानी होने का दावा करता है लेकिन वो अपनी ही से कहता है, बिलफर्ज वो कहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करता हूं, अगर सब कुछ उसी ने किया तो फिर यीशु का काम कहां गया? रूहुल कुद्स का काम कहां गया? जो कोई शख्स ये कहता है कि मेरे वसीले से, मेरी जिंदगी के वसीले से खुदावंद यीशु ने ये काम किया, वो शख्स रूहानी है। क्योंकि रूहुल कुद्स जो खुद खालिक होने के बावजूद वो अपनी बातें नहीं, वो यीशु की बातें कहता है। तो जिस किसी शख्स की जिंदगी के अंदर पाकरू काम करता है, पाकरू उस जिंदगी को मजबूर करता है कि वो अपनी ना कहे, वो यीशु की बातें कहे। और तीसरी बात हम ये सीखते हैं, लिखा है कि वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। रूहुल कुद्स का तीसरा बड़ा काम इन आयात के अंदर हमें ये मिलता है कि वो यीशु का जलाल जाहिर करेगा। जलाल का मतलब शान का है, अजमत के हैं, शौकत के हैं। और जिस किसी शख्स की जिंदगी के अंदर खुदा का पाकरू काम करता है, वो शख्स अपना जलाल जाहिर नहीं करता, वो यीशु का जलाल जाहिर करता है। रूहुल कुद्स खालिक है। हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब में खुदा हमें हर एक चीज को तख्लीक करता हुआ, पैदा करता हुआ नजर आता है, तो रूहुल कुद्स भी आज हमें नए सिरे से पैदा करता है। लेकिन वो खालिक होने के बावजूद अपना जलाल जाहिर नहीं करता, वो यीशु का जलाल जाहिर करता है। और जो कोई शख्स यीशु का जलाल जाहिर नहीं करता, अपना जलाल जाहिर करता है, वो शख्स रूह से खाली है। क्योंकि रूहुल कुद्स जिन शख्सियात की जिंदगी के अंदर काम करता हुआ हमें बाइबल में नजर आता है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु का ही जलाल जाहिर करते हैं। और वो पौलुस रसूल की तरह फिर यही कहते हैं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। वो यीशु को पेश करते हैं, वो यीशु की बातें कहते हैं, वो यीशु के काम जाहिर करते हैं, वो यीशु की अजमत का बयान करते हैं, वो सच्चाई को कबूल करना पसंद करते हैं, वो सच्चाई की राह पर चलते हुए नजर आते हैं, वो यीशु का जलाल जाहिर करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक आज परखने की जरूरत है कौन सा शख्स रूहानी है। और बाइबल मुकद्दस की ये दोनों आयत हमें बताती हैं कि कैसे हम परख सकते हैं कि किस शख्स की जिंदगी के अंदर रूहुल कुद्स काम कर रहा है। लोगों को परखिए,
اور